बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में 2018 के मंथली ज़ायचों की सीरीज़ के साथ दोबारा हाजिर। अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के दूसरे स्टार टॉरस यानी बुर्ज सौर की। बुर्ज सौर के बारे में भी जैसे हमने पहले बताया है कि इस वक्त जो ग्रहण की सिचुएशनें हैं, इक्लिप्स हैं, यानी सूरज और चांद ग्रहण इकट्ठे हैं। 3 ग्रहण हैं, 13 जुलाई, 28 जुलाई और 11 अगस्त। तो इनकी जो हैंडशेक सिचुएशंस बन रही हैं ख़ास तौर पे 13 से 28 के दरमियान और 28 जुलाई से लेके 28 अगस्त तक। तो ये जो सिचुएशंस हैं ये शेक हैंड्स की ख़ास तौर पे, तो इसमें दबाव के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए एहतियात कीजिएगा। ये जो 11 अगस्त टॉरस के हवाले से, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये असरात नेगेटिव होते हैं। रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह जो है ख़ास तौर पे नमाज कुसूफ और नमाज कुसूफ का हुक्म दिया है ग्रहण की सूरत में। और जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि इन जर्नल 12 के 12 स्टार्स को जो सितारों के बहुत असरात होते हैं, बहुत सारे लोग 60-70 की शिकायत करते हैं, तो 60-70 का भी एक ख़ास तरतीब और ख़ास तरीके के साथ अगर सूरह बुरूज को तिलावत किया जाए तो 60-70 का भी इलाज हो सकता है। यानी अल्लाह ताला ने कोई बीमारी ऐसी पैदा नहीं की है कि जिसका इलाज उसने ख़ास तौर पे इंसान के लिए उतारा ना हो। और कुरान पाक में हर चीज़ का जिक्र है, तो इसलिए कुरान पाक में जो सितारों के नहस और बद असरात हैं, दबाव हैं, डिप्रेशंस हैं, चीज़ों का रुकना है, उसके लिए सूरह बुरूज व समाई ज़ातिल बुरूज ख़ास तौर पे बड़ी अहम है। टॉरस के अगर हम देखें तो अगस्त में ग्रहणों के असरात से बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। इसमें वो लोग जो कहीं किसी ऐसी जगह पे हैं या जहाँ पे उनको चांस है कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में फंसने का चांस है, तो अपने ऊपर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव वेव्स बहुत तेज़ी से ट्रैवल कर रही हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ों में बहुत दबाव ला सकती हैं, कानूनी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। और ख़ास तौर पे ये जो 11 अगस्त का ग्रहण है ये ओवरऑल टॉरस में भी और बाकी स्टार्स में भी जराइम की लहर को जन्म दे रहा है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो आप समझ लें कि रोमांटिक अफेयर्स में फंसे हुए हैं या कुछ ऐसी चीज़ है, तो उनका रोमांस या रिलेशंस जो हैं वो नेगेटिव टर्न ले सकता है। इसकी वजह से मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, पहले भी स्टार में अर्ज़ किया, क्योंकि बहुत सारे स्टार्स में जिनसी जराइम के अगस्त में ख़ास तौर पे बढ़ने का बहुत चांस है। आप समझ लें कि मतलब आपके जो रिलेशंस हैं, फैमिली अफेयर्स हैं, उसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। चूँकि ये लोग टॉरियंस बेसिकल जो टॉरस के लोग हैं ये बड़े जाज़िबे नज़र आने की कोशिश करते हैं, खूबसूरती के दिलदादा होते हैं। फैशन इंडस्ट्रीज़ में टॉरस के बहुत सारे लोग जो हैं वो मौजूद हैं, इसलिए बहुत एहतियात का टाइम है ख़ास तौर पे फैशन इंडस्ट्री में जो टॉरस के लोग हैं उनके लिए। बाकी अगर हम बात कर लें कोई बीमारियां, तो ख़ास तौर पे जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि सेंसिटिव नाक और गला होता है, मतलब नेक एंड थ्रोट, वो तो है ही है। लेकिन इस वक्त अगस्त में थायराइड ग्लैंड के कम या ज़्यादा होने से बनने वाली बीमारियों का चांस है, इसलिए अगर कोई ऐसी चीज़ जो थायराइड से रिलेटेड हो उसको आप बिल्कुल भी उससे सरफ़े नज़र ना कीजिएगा, उसकी पूरी एहतियात कीजिएगा। ब्लैक कलर कोशिश करें कि अगस्त में तो बिल्कुल ना पहने, अगर ज़रूरत पड़ जाए तो ठीक है, वरना ब्लैक को कम कर दें। पॉजिटिव बातों की तरफ आ जाएं तो अगस्त में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों के भी असरात मौजूद हैं, जिसकी वजह से अगस्त में बहुत सी पॉजिटिव चीज़ों के भी असरात मौजूद हैं, जिसकी वजह से आपको जो दरीना ख्वाहिशात हैं वो पूरी होने का चांस है और जो आपकी प्लानिंग है वो एक्टिवेट होने का चांस है। और इसके अलावा माली फ़वाइद के लिए ये बेहतरीन वक्त होगा। कोई वो लोग जो रूहानी प्रैक्टिसेस में हैं, कोई मराकबा या इस किस्म की पढ़ाइयों में हैं, उनके लिए भी कामयाबी के चांसेस हैं। लेकिन अगर कोशिश करें कि 13 अगस्त से एक हफ़्ता पहले और एक हफ़्ता बाद, यानी मतलब 2 वीक्स अमूमन इसके असरात रहते हैं, लेकिन 1 वीक जो होता है वो 7 दिन बड़े अहम होते हैं।
तो 13 अगस्त से 7 दिन पहले और 7 दिन बाद जो लोग मुराकबा या पढ़ाई वगैरह करते हैं, कोशिश करें कि इन दिनों में ना करें, इनको कहीं आगे शिफ्ट कर लें और इसको बाद में कंटिन्यू कर लीजिएगा। वाइट रोज़, क्योंकि इस वक्त तो गुलाब का सीज़न नहीं है, तो मोतिये के पौधे अपनी विसिनिटी में ज़रूर रख लीजिएगा, या वाइट लिली के पौधे अपने विसिनिटी में रख लीजिएगा ताकि आपको सूद करते रहें। अगस्त में भी ल्यूनर डेट जो 14 बताई गई थी आपको अपने एनुअल स्टार में, तो वो 14 ही रहेगी। 14 तारीख को शुक्राने के 2 नफल ज़रूर पढ़िएगा, वो इंशाल्लाह बहुत कामयाबी लेके आएंगे। अगस्त के बाद इंशाल्लाह ताला टॉरस का अरूज के साइन बन रहे हैं। अगस्त के बाद इंशाल्लाह बहुत बड़ा अरूज बनने के चांसेस हैं। अगस्त में थोड़ा हैसल है, लेकिन उसके बाद अमूमन जो है वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जैसे हमने बात की दरीना ख्वाहिशात, तो दरीना ख्वाहिशात और आपका बिज़नेस की चीज़ें जो हैं वो एक शेप लेना शुरू कर देंगी और आने वाले वक्त में एक अच्छी तरफ यकीनन जाएंगी। सफ़र के हवाले से बात कर लें तो अगस्त में हिजरत या इमिग्रेशन के चांसेस थोड़े डिम हैं, लेकिन उसके बाद ये बहुत ज़्यादा ओपन हो रहे हैं और अगस्त के बाद ये इमिग्रेशन और हिजरत के चांसेस बहुत हैं। हाँ, अलबत्ता रिलीजियस ट्रैवल के चांसेस बहुत ज़्यादा रोशन हैं। जो लोग हज पे जाना चाहते हैं या उम्रे में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत चांस है, दे कैन गो। अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे। हाँ, एक चीज़ अगर कर लीजिएगा कि चांदी या तांबा यानी कॉपर या सिल्वर की कोई ब्रेसलेट, कोई अंगूठी या कोई चीज़ ज़रूर पहने रखें, ख़ास तौर पे अगस्त में। इंशाल्लाह हालात बेहतर रहेंगे। जो सूरत कुरान पाक की आपके नाम के साथ, आपकी डेट के साथ, जो आपके स्टार के साथ मैच करती है, एक तो सूरह नूर है, यानी सूरह नूर की तिलावत हफ्ते में एक बार कर लें, या कम से कम अगस्त के महीने में एक मरतबा सूरह नूर ज़रूर तिलावत कर लें, और इसके साथ सूरह बुरूज को जारी रखें, इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी पानी पिएँ, आंखें बंद करें, दिल में डूब के 3 मरतबा अल्लाह 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 कह के 3 सांसों में वो पानी पी जाए। ये अगस्त के महीने में डेली ये ज़रूर कर लिया करें। इंशाल्लाह ताला इसके जो नेगेटिव असरात इकट्ठे हो रहे हैं वो नहीं होंगे और आपके जिस्म से वो निकलते जाएंगे। बेसिकली ये साइंस है। ये पानी बेसिकली एब्जॉर्बेंट होता है, जो आपके अंदर की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करके आपके जिस्म से बाहर निकल जाता है। क्योंकि जब आप पानी पीते हैं तो वो पाक होता है, लेकिन वही पानी जब जिस्म से बाहर निकलता है वो नापाक हो गया, क्योंकि वो आपके जिस्म की नेगेटिविटी को और आपके जिस्म के ऊपर होने वाले शैतानी और दूसरे असरात को लेके बाहर निकल रहा होता है। इसलिए 3 मरतबा अल्लाह कह के पानी पिए, ताकि वो अपने पूरी नूर और थ्रस्ट के साथ आपकी बॉडी से जो है वो चीज़ों को इकट्ठा करे और बाहर ले जाए और आपको सूद करे। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको अपनी पनाह में रखेगा और बेहतरीन इनामात से नवाजेगा। अपने आप को अल्लाह से कनेक्ट रखिए और अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।